क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस एनर्जेटिक सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने पढ़ चुका है कि इन ह्यूमंस कैसे होता है, फिशेस में कैसे होता है, और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? सबसे पहला चीज ये है कि वाटर का होता है और उसके फूड का होता है। हमें पता है कि वाटर कहाँ से उसको मिलता है, उसको सॉइल से मिलता है, और उसके जो पत्तियों में होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसके फूड बनता है। वो फूड होता है ग्लूकोज, और उसी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी में होता है। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये सबसे पहला चीज वाटर का होता है, मिनरल्स का होता है, ठीक है। और ये सभी चीज कैरी आउट किया जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो सके। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इट मींस मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इट मींस एक्सक्रीशन, इट मींस रेस्पिरेशन, ठीक है। सारे के सारे चीजों के लिए वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए और प्लांट चाहिए। क्लियर है? ये सभी वाटर और मिनरल्स कहाँ से प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं? फ्रॉम द रूट्स। वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करते हैं? रूट्स से क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद अब्सॉर्ब करने के बाद उसके वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में दे दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए लीव्स का जरूरत पड़ता है, और लीव्स में क्या होता है हमें पता है, हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि लीव्स में उसकी जो ग्लूकोज होता है उसको वो बनता है। अगर ग्लूकोज बनेगा फिर उसको ग्लूकोज को कहाँ लेके जाएगा? फिर प्लांट्स के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है? तो इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीजों का, जो वेसल्स का जरूरत पड़ता है, वो उसको कहते हैं वैस्कुलर वेसल्स या फिर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो वैस्कुलर सिस्टम में मेनली जो कंसीडर किया जाता है वो होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। क्लियर है? तो हम लोग पहले देखें कि वाटर, मिनरल्स और फूड, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द प्लांट बॉडी। वाटर और मिनरल्स के लिए चाहिए रूट्स से वो अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फूड के लिए, फूड तो बनता है लीव्स में, अब उसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाया जाता है। अब जहां फूड बनता है लीव्स से, उसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाने का काम करता है ये फ्लोएम, ठीक है। और रूट जैसे अब्सॉर्ब किया वाटर और मिनरल्स को, तो फिर रूट से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कौन पहुंचाता है? वो होता है जाइलम। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने पूरे अच्छे से देख लिया कि यहाँ पे रूट्स क्या करता है और लीव्स क्या करते हैं, और कौन पहुंचाता है? जाइलम और फ्लोएम पहुंचाता है। यहाँ पे देखते हैं जाइलम एक्चुअली होता कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पत्ता का है, ठीक है। पत्ता के अंदर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे हमारा जाइलम, ये पार्ट है जाइलम का, ये पार्ट है फ्लोएम का। क्लियर है? और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मिलकर बनते हैं वैस्कुलर सिस्टम या फिर वैस्कुलर बंडल, ठीक है। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम काम करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड को फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ जाइलम का, जाइलम में क्या हो रहा है? जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये हम लोग को दिख रहा है। साथ में क्या दिख रहा है कि वाटर जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। इट मींस कि अगर एक वाटर ऊपर जा रहा है, इट मींस कि दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसके पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इससे से हम लोग को क्या पता चलता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जाइलम के बारे में। पहला पॉइंट हम लोग पहले पढ़ेंगे कि वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम के बारे में। 9th की क्लास में हम लोगों ने देखा है कि जाइलम क्या करता है? जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को रूट से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाने का काम करता है।
रूट्स एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम और जो भी पार्ट्स है वहाँ पे हमारा पानी जा रहा है, मिनरल्स जा रहा है। लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे पत्तों से बाहर भी निकल जाते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो देखो जाइलम का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहले देखो जाइलम क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। जाइलम क्या होता है? It is the type of conductive tissue which help in the transportation of water and minerals, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं। जाइलम के में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या ये होता है? तो पहले पढ़ेंगे हम लोग जाइलम वेसल्स, ठीक है। फिर होते हैं ट्रकीज, फिर होता है पैरेन्काइमा, और नेक्स्ट होता है स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। ये हमने क्लास 9 में पढ़ चुका है कि क्या होता है, इनका वेरियस फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इस क्लास में हम लोग समझेंगे बस कि कौन मेनली जो होता है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक है। तो ये जो जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रकीज जो होता है ना, यही मेनली इन्वॉल्व होता है टू कंडक्ट द वाटर, कंडक्ट water and minerals, ठीक है। और पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? स्टोरेज करने का काम होता है, ठीक है। क्या काम होता है? स्टोरेज करने का काम होता है। जबकि स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है? ये करता है प्रोटेक्टिव, सॉरी नॉट प्रोटेक्टिव, ये करता है मैकेनिज्म सपोर्टिव मैकेनिज्म का काम करता है, ठीक है। मैकेनिज्म करता है सपोर्ट देने का, क्लियर है। तो मेनली जो है वेसल्स और ट्रकीज जो होते हैं कंडक्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्लियर है। ये हो गया हम लोग का जाइलम के बारे में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एसेंट ऑफ सैप। ये एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप जो होता है upward movement of the water molecules from the roots to the xylem is called ascent of sap, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं ascent of sap को? upward movement of water and minerals from roots to various parts of the plant through इसके थ्रू जाइलम के थ्रू, ठीक है। तो ये हो रहा है जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर और मिनरल्स को हम लोग एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं, क्लियर है। तो ये एसेंट ऑफ सैप एक्चुअली में किसके थ्रू होता है? ये वरदान होता है एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन का और रूट प्रेशर का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि एसेंट ऑफ सैप क्या है। एसेंट ऑफ सैप होता है जब वाटर एंड मिनरल्स का अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। और एसेंट ऑफ सैप किसके थ्रू होता है? वो होता है जाइलम के थ्रू, क्लियर है। अब ये चीज देख लेते हैं कि हम लोग जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या होता है, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये जो फ्लो हो रहा है ये यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। और इस पे ना दो फोर्स लगते हैं, फिजिकल फोर्स। एक्चुअली फिजिकल फोर्स लगते हैं वो दो तरीके का फोर्स लगता है। एक होता है रूट प्रेशर और दूसरा होता है ट्रांसलेशनल पुल, ठीक है।
अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसपिरेशन, देन हम लोग समझेंगे ट्रांसपिरेशन पूल, और उसके बाद हम लोग समझेंगे रूम प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ठीक है, ये वाला देखो, इसमें क्या लिखा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स पत्तों पर है और धूप के कारण, हीट के कारण क्या हो रहा है, इवोपोरेट हो जा रहा है, इवोपोरेट हो जा रहा है। अगर ये इवोपोरेट हो जा रहा है तो फिर उसके बाद ये पत्तों पर तो फिर से पानी आना चाहिए, अदरवाइज ये पत्तियां तो सूख जाएगी। तो क्या होना चाहिए, जैसे देख लो कि यहाँ पे पत्ते हैं, ये ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये देखो लॉस हो रहा है वाटर का, फिर से पत्तों पर पानी आना चाहिए। तो ट्रांसपिरेशन का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, इसमें भी सेम वही कंडीशन बताया गया है। ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पत्तों पे जा रहे हैं, पत्तों पर जाने के बाद ये क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ अदर पार्ट्स में जा रहे हैं और कुछ स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर निकल जा रहे हैं। तो इसी लॉस ऑफ वाटर को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्लियर है, ये जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक्चुअली होता क्या है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर प्लांट में वाटर का लॉस हो रहा है, एरियल का मतलब होता है ऐसा पार्ट्स जो कि हवा के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, जैसे पत्ते में, स्टेम्स में, ये सब क्या होता है, हवा के कांटेक्ट में रहता है। तो इनके यहाँ से अगर वाटर ट्रांसपोर्ट होकर बाहर निकल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन होना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अच्छा क्यों होता है। अच्छा क्यों होता है, पहले यहाँ समझो क्या करता है एक्चुअली ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या होता है, अच्छा इसलिए होता है कि देखो कोई भी चीज, यानी कि कोई भी चीज ज्यादा दिन तक हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। इट मींस कि वाटर, हमारे घर पे भी हम लोग वाटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा दिन तक हम लोग स्टोर करके नहीं रखते हैं। एक दिन का पानी पिए, दूसरा दिन अगर बचा तो उसको हम लोग या तो प्लांट में डाल देते हैं या तो फेंक देते हैं। उसी तरीके से प्लांट भी करते हैं, प्लांट में ज्यादा टाइम के लिए अपने पानी को स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, वो पानी को हवा में दे देते हैं। ठीक है, इट मींस कि वो ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इवोपरेट कर रहे हैं वाटर को। ठीक है, अगर वाटर को इवोपरेट कर रहे हैं तो हमने एक कंडीशन देखा, इस कंडीशन में देखो यहाँ क्या कंडीशन देखा हम लोगों ने कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको कोहेशन बोलते हैं। जब भी वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच क्या हो रहा है, कोहेशन हो रहा है। ठीक है, उनको बोलते हैं कोहेशन। अगर वाटर के मॉलिक्यूल, एक वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं कोहेशन। क्लियर है, तो मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह जा रहे हैं, मतलब हम ये इसको नहीं छोड़ेगा, ये इसको नहीं छोड़ रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, देखो इस वजह से क्या होना है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। अगर पत्तों से पानी इवोपरेट हो रहा है, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल जा रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल फिर वापस आ जा रहा है। एक कंडीशन की तरह देखते हैं, तो देखो इन केस ये हमारा पत्ता है। ठीक है, ये पत्ता है, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे इवोपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर इवोपरेट हो रहा है तो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इधर आएगा। ठीक है, तो जिससे क्या है कि पत्तों पर पानी का कमी नहीं होगा, वाटर की कमी नहीं होगी। ठीक है, अगर इस तरीके का ये कोहेशन बॉन्ड, अगर कोहेशन ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ट्रांसपिरेशन होना अच्छा भी है और बुरा इसलिए क्योंकि लॉस हो रहा है ना, वाटर का लॉस हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ये ट्रांसपिरेशन अच्छा भी है, कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन बुरा भी है। क्लियर है, दूसरा देख लेते हैं कि ये क्या करता है, ये करता है टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन का काम करता है। अब ये टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होता है, देखो समझो, जब हम लोग ठंडा पानी के लिए अगर हम लोग किसी पेड़ के नीचे जाते हैं, हमें नॉर्मली क्या होता है कि ठंडा अनुभव होता है, तो हमें कूलनेस लगता है। ठीक है, तो क्यों लगता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है।
ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो किसके लिए अच्छा है, वो प्लांट के लिए अच्छा, खराब भी प्लांट के लिए है लेकिन अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर हम कहीं जाते हैं पेड़ के नीचे तो हमें ठंडा यानी कि कूलनेस का एक्सपीरियंस होता है, मतलब वो अनुभव होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी करता है कहाँ पर, प्लांट में, ठीक है। और क्या करता है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। अगर इन केस कि प्लांट ज्यादा मात्रा में पानी को खींच लिया है अपने से, अगर रूट से ज्यादा पानी खींच लिया है तो क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन उसको एक्सेस वाटर को क्या करेगा, लॉस कर देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीज देखा, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। मतलब क्या बोल रहा है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स और स्टेम्स तक पहुंचाने का, रूट से स्टेम तक और लीव्स तक पहुंचाने का। क्यों, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ तो वो खींच के ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि टेम्परेचर का रेगुलेशन का काम करता है, कूलनेस का काम करता है, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है कि अगर प्लांट जो है एक्सेस ऑफ वाटर खींच लेता है, एक्सेस वाटर खींच लेगा तो क्या करेगा, उसको हवा में उड़ा देगा, ठीक है। ये चीज बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली, यहाँ पे समझो, अगर देखो ट्रांसपिरेशन का मतलब तो हम समझ गए। अब देखो क्या हो रहा है, रूट प्रेशर। अगर रूट में प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो फिर क्या पानी अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इट मींस कि क्या हो रहा है, रूट्स में प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है। रूट में प्रेशर डेवलप होने के कारण क्या हो रहा है, पानी अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि upward movement of water, upward movement of water occurs due to two physical forces, ठीक है। तो फिजिकल फोर्सेस क्या क्या है, एक तो सबसे पहला हो गया रूट प्रेशर, ठीक है। दूसरा हो गया ट्रांसपिरेशनल पुल, अब हमें समझ में आया कि रूट प्रेशर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर जो जनरेट होता है रूट में। द प्रेशर इज जनरेटेड इन द रूट that helps to enter the water molecules inside the root, ठीक है। और ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, एक ऐसा पुल जो ट्रांसपिरेशन में क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, पुल करेगा। पुल मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचना, ट्रांसपिरेशन होगा तब तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे, वही होता है ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। दूसरा यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपना फ्लोएम की ओर, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे, अभी हम लोगों ने देख लिया कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, थ्रू द जाइलम होता है। दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, एक फिजिकल, एक होता है रूट प्रेशर, दूसरा होता है हमारा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स है यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, देखो फ्लोएम में जहाँ हम लोग जानते हैं कि पत्तों पर क्या होता है, नॉर्मली पत्तों पर हमारा ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज जो होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है, पूरे बॉडी इन द सेंस प्लांट की बॉडी में, ठीक है। प्लांट की बॉडी में सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। तो जैसे पत्ता इधर है तो क्या होगा, स्टेम तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं होता, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल में मल्टी डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। तो फ्लोएम एक्चुअली क्या काम करता है, इट इज द टाइप ऑफ कंडक्टिव टिश्यू, it is the type of conductive tissue which help in the transportation of food कहाँ से, food from leaves to various parts of the plant। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। वेरियस
पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होता है, ये लीफ में बन रहा है, इसको ऊपर भी जाना रहता है, नीचे भी जाना रहता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, तो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड होता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल बोल लो या बाई डायरेक्शनल बोल लो, कुछ भी बोल लो, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड। कौन सा फूड, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो जाइलम, ठीक है, सॉरी जाइलम नहीं, जो फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू होता है। क्लियर है, फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है इसका फूड। ठीक है, लेकिन इस फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या लिखें, नेक्स्ट अपना ये पॉइंट लिखना है कि अगर हम लोगों को फ्लोएम के थ्रू अगर अपना एक्चुअली प्लांट का अगर फूड पहुंचाना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर है, एनर्जी is required in this process। ठीक है, energy required in this process in the form of ATP। कौन सा फॉर्म है, in the form of ATP। अब ATP क्या है, ये बच्चों ने ATP क्या है, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं कि ATP क्या होता है। ATP हमारे बॉडी में भी जनरेट होता है। ATP को होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी होता है। मतलब ATP के फॉर्म में क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर रहता है। क्लियर है, ये होता है ATP। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन से फ्लोएम क्या काम करता है। फ्लोएम का भी 4 पोर्शन होता है। ठीक है, फ्लोएम भी क्या होता है, इसका भी 4 भाग होता है। ठीक है, क्या भाग होता है देख लो, कौन सा कैटेगरी होता है। सबसे पहले होता है हमारा सीड ट्यूब। क्या होता है, सीड ट्यूब। दूसरा होता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। तीसरा होता है पैरेन्काइमा और चौथा होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसमें मेनली जो काम करता है ना फूड का ट्रांसपोर्टेशन में, वो है सीड ट्यूब। इट मेनली कंडक्ट द फूड, इट मेनली कंडक्ट फूड। ठीक है, इसमें कंपेनियन सेल का क्या रोल होता है, कंपेनियन सेल सीड ट्यूब के साथ बस कंपनी देने के लिए रहता है। पैरेन्काइमा करता है स्टोरेज का काम, जैसे जाइलम में होता है वैसे, और स्क्लेरेन्काइमा सपोर्टिंग इन फंक्शन होता है। ठीक है, ये सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, कंपेनियन सेल कुछ नहीं, सीड ट्यूब के साथ अटैच होता है, अटैच विद द सीड ट्यूब्स। ठीक है, ये सीड ट्यूब के साथ अटैच होता है, लेकिन ये क्या करता है, सीड ट्यूब को हेल्प करता है ताकि वो फंक्शन कर सके अच्छे से, प्रॉपर वे में। ठीक है, ये मेनली काम नहीं करता है, मेनली काम करता है सीड ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। हमें पता है कि कंडक्टिव टिश्यू होता है, कंडक्टिव टिश्यू मतलब एक से ज्यादा टाइप का जो सेल्स एक जब जुड़े रहते हैं तब हम लोग बोलते हैं उसको कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव इन द सेंस होता है कि कंडक्ट करना किसी चीज को। क्लियर है, और कंडक्टिव का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बहुत सारे अलग अलग तरीके का सेल्स होता है, जैसे कि 4 तरीके का सेल मिला के एक तरह का टिश्यू बनता है। ठीक है, काम वही कर रहे हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करने का। तो कौन कौन सा है देखो, ये है हमारा सीड ट्यूब। ठीक है, तो सीड ट्यूब के ऊपर एक जाली जैसा छलनी होता है वैसे सीड प्लेट रहता है, और ये होता है कंपेनियन सेल, ये होता है हमारा फ्लोएम फाइबर और ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फाइबर को एक्चुअली ये स्क्लेरेन्काइमा को फाइबर भी बोला जाता है। ठीक है, फाइबर भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसपिरेशन हम लोग देखेंगे किसमें, जाइलम में। मतलब एक्चुअली जो ट्रांसपिरेशन हेल्प हो रहा है, ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है वो वाटर और मिनरल्स को खींचने का काम कर रहा है। यहाँ एक नया टर्म है जिसका नाम है ट्रांसलोकेशन, जिसका नाम है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है कि जो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, क्या होता है, खाना जो बनता है वो ऊपर भी जाता है और कुछ नीचे भी आता है। ठीक है, हमें पता है ना पत्तों में खाना बनता है, जब खाना बनता है तो कुछ नीचे भी आता है और कुछ ऊपर भी जाता है। तो जब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किसका, फूड का, थ्रू द फ्लोएम, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। ठीक है,
इसका हम लोग लिख देते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। फूड कौन सा हमें पता है, ग्लूकोज, फ्रॉम leaves to other part of the plant through the by xylem, ठीक है, through फ्लोएम नॉट xylem, ठीक है। फ्लोएम के थ्रू अगर देखो इन केस यहाँ पे हमारा खाना बनता है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, ठीक है, ये खाना बन रहा है, खाना बनता है, ये खाना क्या होता है दूसरे पार्ट में भी जाता है और हमारे नीचे भी आता है, क्लियर है। अगर ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, ये जाएगा हमारा फ्लोएम के थ्रू, किसके थ्रू जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। अगर ये फ्लोएम के थ्रू जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसलोकेशन, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलोकेशन, क्लियर है। तो अभी समझो डिफरेंसेस पूछा जाता है एग्जाम में कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार क्या हो रहा है, ठीक है, ये है हमारा जाइलम का वेसल, ठीक है, क्या है जाइलम वेसल और ये हमारा फ्लोएम का वेसल, ठीक है। वेसल्स इन द सेंस ट्यूब, ठीक है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा ट्यूब, यहाँ पे पढ़े जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो जाइलम वेसल्स में मेनली जो कंडक्ट हो रहा है, मेनली जो कंडक्ट हो रहा है वाटर और मिनरल्स जा रहा है, ठीक है, और फ्लोएम में क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्लियर है, इतना समझ आया सबको। दूसरा देखो क्या हो रहा है, जाइलम में क्या होता है, जाइलम क्या हेल्प करता है किसको ले जाने में, सबसे पहला पॉइंट होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन में वो मदद करता है। फ्लोएम किसमें मदद करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन में। फूड क्या है, ग्लूकोज है, क्लियर है, फूड क्या है, ग्लूकोज है। दूसरा वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। कहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब रूट से क्या हुआ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जा रहा है। लेकिन फूड का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इसमें हम लोग बोले अपवर्ड भी हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो एक मेन चीज, यहाँ पे फिजिकल फोर्सेस एक्ट होते हैं। कौन से फिजिकल फोर्सेस हम लोग ने पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है रूट प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल फोर्सेस एक्ट होता है लेकिन इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है, मतलब एटीपी के फॉर्म में कोई एनर्जी नहीं लगता है, बस इसमें फोर्सेस लगता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन जो इसमें फ्लोएम के थ्रू होता है इसमें बहुत सारा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, क्लियर है। ये था हमारा डिफरेंसेस इन जाइलम एज वेल एज इन फ्लोएम, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। हम लोगों ने आज की क्लासेस में क्या देखा, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जाइलम के थ्रू किस तरह जाता है, ठीक है, क्या क्या जाता है, जाइलम के थ्रू जाता है वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम के थ्रू जाता है फूड, ठीक है। जाइलम में क्या होता है हमारा दो तरीके का फोर्स एक्ट होता है, जिसमें होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर एरियल पार्ट से वाटर लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, क्लियर है। अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है इट मींस कि क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, ठीक है, बंधे हुए हैं एक दूसरे से, तो बेस्ट फ्रेंड की तरह, मतलब वो जा रहा है तो उसका बेस्ट फ्रेंड भी पीछे पीछे आएगा। इससे क्या होता है, पत्तियों में कभी भी वाटर का लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर एक्सेस लॉस हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम है, जैसे रेगिस्तान वगैरह में, वो किसी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि क्या होता है उस केस में। लेकिन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होना भी अच्छा है और होना भी खराब है, क्लियर है। दूसरा रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर जनरेट हो रहा है रूट में ताकि वाटर और मिनरल्स को खींच सके। अगर प्रेशर नहीं जनरेट होगा तो फिर वो वाटर और मिनरल्स को खींच नहीं पाएगा। दूसरा हम लोग पढ़े कि फ्लोएम में कैसे बनता है, लीव्स में खाना बनता है, फूड बनता है। अब क्या होता है, वो ऊपर भी जाना जरूरी है नीचे भी जाना जरूरी है, तो क्या होता है बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड होता है थ्रू द फ्लोएम, ठीक है। अब क्या होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग को एनर्जी का जरूरत पड़ता है और वो एनर्जी हम लोग को मिलता है, मतलब प्लांट्स को मिलता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ जाइलम में कुछ भी एटीपी या एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमारा था ओवरऑल कॉन्सेप्ट और आज का रिवीजन।
ठीक है। अगर इस चीज़ में किसी को भी कोई डाउट लगे तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करो, ठीक है। थैंक यू।